अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम पाकिस्तान का दौरा करने के लिए आ रही है और ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्क्वाड का ऐलान भी कर दिया है, जिससे आप आगाह हैं कि मिचेल मार्श की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के लिए ट्रैवल करेगा और 30 तारीख को पहला वनडे मैच पिंडी में खेला जाएगा। इस सिलसिले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सिलेक्शन कमेटी है उसने एक कैंप का ऐलान किया है और उस कैंप के लिए पाकिस्तान आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान अब वनडे टीम को लेके क्या सोच रहा है और किस तरह के प्लेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान अपनी वनडे टीम के अंदर देखना चाहता है। बांग्लादेश के खिलाफ कल शाम को यहां ढाका टेस्ट में शिकस्त के बाद बहुत सारे सवालात, सीनियर प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेज, सीनियर प्लेयर्स का पाकिस्तान क्रिकेट के इर्द गिर्द रहना, इसके ऊपर बड़े सवालात हुए हैं। तो अब जो 28 प्लेयर्स को लाहौर में कैंप के लिए बुलाया गया है उनके मैं नाम आपको पढ़ के बताता हूं। इसमें पाकिस्तान अंडर 19 के फास्ट बॉलर्स हैं अब्दुल सुबहान और अली रजा। इनको पाकिस्तान के इस वनडे एनसीए वाइट बॉल कैंप के अंदर दावत दी गई है। ये दोनों जो हैं वो पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर्स के साथ, जो कि पाकिस्तान की टीमों इंटरनेशनल टीमों में खेल भी चुके हैं, नुमाइंदगी भी करते हैं और आगे भी नुमाइंदगी करेंगे, तो इन प्लेयर्स को कैंप के अंदर बुलाया गया है। इसके अलावा ऑलराउंडर आमिर जमाल, अब्दुल समद, इब्रार अहमद, अहमद दानियाल, आकिफ जावेद, अराफात मिनहास और फैसल अकरम भी वाइट बॉल कैंप के लिए तलब किए गए हैं। इसके अलावा ओपनर बैट्समैन फ़खर जमान, हैदर अली की एक अरसे बाद कैंप के अंदर वापसी हुई है। नौजवान प्लेयर हमजा नज़र को कैंप के अंदर बुलाया गया है। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ, हुनैन शाह को इस कैंप के लिए बुलाया गया है। ख्वाजा मोहम्मद नाफे, माज सिदाकत, मेहरान मुमताज़ और मोहम्मद फ़ाइक भी इस कैंप के अंदर तलब किए गए हैं। फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन और फास्ट बॉलर सलमान मिर्ज़ा, नसीम शाह, साद बेग, साद मसूद, साहबजादा फरहान, शादाब खान, शामिल हुसैन, सुफियान मुकीम और उस्मान खान इस कैंप के अंदर शामिल हैं। आपने इस कैंप के अंदर एक चीज़ नोट की होगी, जो मैंने आपको नाम पढ़ के बताए हैं, इसमें से पाकिस्तान की टीम का एक ऐसा प्लेयर जो कि लगातार 2 साल से पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है, बट वो इस कैंप के अंदर दावत नहीं दी गई है और शायद साइम अयूब को कुछ अर्सा पाकिस्तान की टीम से बाहर बिठाने का फैसला हुआ है। सो एक बात तो वाज़ेह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी कुछ सोच रही है, इसीलिए साइम अयूब को इस कैंप के अंदर नहीं बुलाया गया है। या ये हो सकता है कि जब शाहीन शाह अफरीदी यहाँ बांग्लादेश से फ्री हो जाएं और बांग्लादेश से फ्री होने के बाद शाहीन शाह अफरीदी जब खुद उस कैंप के अंदर जाएंगे और पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर्स बाबर, सलमान अली आगा, रिजवान, जब ये कैंप का सेकंड फेज स्टार्ट होगा तो हो सकता है कि तब साइम अयूब को बुलाया जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता, सिर्फ अकेला साइम अयूब नहीं है, 3 प्लेयर्स टोटल मिला के पाकिस्तान ने इस वाइट बॉल कैंप के अंदर नहीं बुलाए हैं। फ़हीम अशरफ को पाकिस्तान ने वाइट बॉल कैंप के अंदर नहीं बुलाया। इसके अलावा साइम अयूब को पाकिस्तान ने इस वाइट बॉल कैंप जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज हो रही है उसके कैंप में नहीं बुलाया और मोहम्मद नवाज को भी पाकिस्तान ने अपने इस वाइट बॉल कैंप के अंदर नहीं बुलाया। उस्मान तारिक भी इस वाइट बॉल वनडे कैंप के अंदर नहीं बुलाए गए हैं। अब टीम मैनेजमेंट तो माइक हेसन देखते हैं, उसको माइक हेसन सारा कुछ चलाते हैं। अब 2027 का वनडे वर्ल्ड कप है, पाकिस्तान अगर 2027 के वनडे वर्ल्ड कप को देख रहा है और उसमें अगर आप साइम अयूब को नहीं बुलाते हैं, मैं साइम अयूब की परफॉर्मेंसेज का सख्त तरीन नाक़िद हूँ। मैं साइम अयूब की नाकामियां, साइम अयूब के ब्लंडर्स, साइम अयूब ने पाकिस्तान की क्रिकेट का ये हाल कर दिया टीम का कि श्रीलंका में T20 वर्ल्ड कप के दौरान भाई को ओपनिंग से हटाना पड़ गया, बिल्कुल हटाना पड़ गया। और यहां तक कि हैदराबाद किंग्स में पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल खेल गई, लेकिन साइम अयूब नहीं चले और साइम अयूब साहब को वहां हैदराबाद किंग्समैन ने अपनी ओपनिंग से हटा के मार्नस लबुशैन को ओपनिंग करवानी पड़ गई। वो एक टेस्ट क्रिकेटर आगे ओपनर बन गया, उसने स्कोर करके टीम को फाइनल तक ले गया, लेकिन साइम कुछ नहीं कर सका। तो अगर एनसीए कैंप लगा रहा है तो कम से कम वो एनसीए कैंप में होता तो उसको वहां कैंप में रह के कुछ सीखने का मौका मिलता। तो अगर आप उसको बिल्कुल ही साइड पे डाल रहे हैं तो क्या 2027 के वर्ल्ड कप में साइम अयूब पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे? वो घूम घुमा के फिर आ जाएंगे। या तो आप मास सिदाकत के ऊपर रहिए, आप नौजवान प्लेयर्स के ऊपर रहें कि यार हमने अब इनको तैयार करना है, क्योंकि साइम की तैयारी गैरी क्रिस्टन जब पाकिस्तानी टीम का कोच था 2024 T20 वर्ल्ड कप अमेरिका से पहले जो पाकिस्तान ने इंग्लैंड का दौरा किया था, मैंने लीड्स ग्राउंड के अंदर साइम अयूब के साथ गैरी क्रिस्टन को मेहनत करते हुए देखा। उसके बाद न्यूजीलैंड के दौरे पे पाकिस्तान टीम गई तो मोहम्मद यूसुफ साइम अयूब के ऊपर पता नहीं कितनी मेहनत कर रहे थे। इस बंदे के ऊपर बहुत काम किया गया है, लेकिन वो बंदा नहीं पाकिस्तान को उस तरीके से सर्व कर सका जितना उसके ऊपर खर्च किया जा चुका है। तो अब कैंप 28 प्लेयर्स के कैंप से ड्रॉप कर दिया गया है। हो सकता है सेकंड फेज में आ जाए, मैं कुछ कह नहीं सकता हूं, लेकिन लग यही रहा है कि पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट जो है वो कुछ ना कुछ मैसेज देना चाहती है। नवाज तो मुझे नहीं लग रहा पाकिस्तान की वाइट बॉल क्रिकेट में वापस आने वाले हैं इतनी जल्दी क्या, बस उनका एक कमबैक हुआ था, वो कमबैक उन्होंने कर लिया, एक अरसा उन्होंने खेल लिया। ट्राई नेशन सीरीज अफगानिस्तान के खिलाफ जो पाकिस्तान ने शारजा में जीती, वो नवाज ने पाकिस्तान को जितवा दी। एक आधा और भी मैच नवाज की वजह से पाकिस्तान शायद एशिया कप में श्रीलंका के खिलाफ जो अबू धाबी में टारगेट चेज कर रहे थे हुसैन तलत और नवाज ने, वो भी नवाज के क्रेडिट के ऊपर है कि उसने पाकिस्तान को उस दिन भी एक नॉकआउट मैच जितवा दिया है। और मुझे नहीं लगता कि अब नवाज कमबैक करेगा। फ़हीम अशरफ, इमाद बट ऑलराउंडर हैं, यहाँ बांग्लादेश टीम के साथ हैं।
राणा फ़हीम अशरफ को अब इस कैंप के अंदर नहीं बुलाया गया। शायद टीम मैनेजमेंट, शायद सिलेक्शन कमेटी ये सोच रही है कि फ़हीम अशरफ भी नहीं उस तरह से टीम को फ़ायदा पहुंचा रहा। हालांकि इस वर्ल्ड कप के अंदर एक आधी विक्ट्री जो मिली है वो भी इस फ़हीम अशरफ के मरहूने मेहनत मिली है, इज्जत उसने बचाई थी हमारी। बाकी आमिर जमाल आ गए हैं। आमिर जमाल क्विक बॉलर भी हैं, बैटिंग भी अच्छी करते हैं और उस कैंप में रहना चाहिए, उसको सीखना चाहिए। क्या अच्छा होता है कि हम उसामा मीर को भी इस कैंप के अंदर रखते हैं। उसामा मीर हमारे अच्छे अच्छे बॉलर हैं, बट उसामा क्योंकि शायद आई डोंट नो क्यों उसामा इस वाइट बॉल कैंप में नहीं है, क्योंकि ये 28 प्लेयर्स का वाइट बॉल कैंप है। इन प्लेयर्स ने आपस में प्रैक्टिस मैचेस खेलने हैं, इन्होंने वनडे मैचेस खेलने हैं, इन्होंने तैयारी करनी है। उसके बाद ये जो बांग्लादेश में पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड आया हुआ है, इसलिए जो वाइट बॉल के जो स्पेशलिस्ट ओडीआई प्लेयर्स हैं, कप्तान समेत बाबर और बाकी जो प्लेयर्स हैं, ये सब जाएंगे उस कैंप को जाकर ज्वाइन करेंगे और फिर पाकिस्तान टीम जो है वो ईद की छुट्टियां करेगी। ईद की छुट्टियों के बाद ये प्लेयर्स दोबारा फिर इकट्ठे होंगे, शायद ईद के अगले दिन या एक दिन की इनको छुट्टी शायद मिले कैंप से। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज की आपने तैयारी करनी है। ऑस्ट्रेलिया कैमरून ग्रीन के साथ आ रहा है, सिर्फ ट्रेविस हेड उनके पास नहीं है, बाकी वो एक तगड़ी टीम लेके आ रहे हैं। एडम जैम्पा हैं, कप्तान है उनके साथ, और वो पाकिस्तान को अच्छा खासा टफ टाइम देंगे। इसमें कोई वो नहीं है। मैं देख रहा था कहीं पे पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क नहीं ट्रैवल कर रहे हैं। पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क के बगैर ही वो हर जगह आजकल ट्रैवल कर रहे हैं। वो उनको टेस्ट मैचेस ही सिर्फ खिलाते हैं, उनको टेस्ट मैचेस के लिए बचा कर रखा हुआ है। पैट कमिंस को तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट क्रिकेट का एक नया कॉन्ट्रैक्ट भी ऑफर किया कि आप अगर हमारे साथ 2029 तक टेस्ट क्रिकेट खेलते हो तो उसको बड़ी बड़ी हैवी अमाउंट उन्होंने उसको ऑफर किया है। तो ऑस्ट्रेलिया की तगड़ी टीम के साथ आ रहे हैं। और वो जो हमने कल रात को यहाँ ढाका के अंदर दो सेशंस के अंदर जो हमारे दिग्गज बैट्समैन आउट हुए हैं, जो हमने यहाँ पे जिस ब्रांड की क्रिकेट खेली है, जिस तरीके से हमारे 11 रन के ऊपर आखिरी 5 विकेटें गिरी हैं टेस्ट मैच के अंदर, 2 सेशंस के अंदर हम सिमट गए और पता था सामने कि टेस्ट मैच बचाने के लिए जा रहे हैं।